Okay, guys, welcome back to another lecture video. And this is the rest of the nervous system disorders and disease. In this lecture, we covered all the disease who have uncompleted. We have incompleted. Okay. So first disease is called encephalitis. Encephalitis. What is encephalitis? So acute inflammation of the brain parenchyma. So acute inflammation of the brain parenchyma, usually viral, maybe autoimmune, post infections. ओके, तो इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन का. ओके, दैट इज पैरेन्काइमा रीजन वाला. ओके, कोजेस हमारा एंटेरोवायरस, पोइनोवायरस, एडिनोवायरस, मम्स, मीजल्स, HIV, हर्पीस सिंप्लेक्स एंड एब्रोवायरस, रेयर में एमीबिक. ओके, तो ये सब हमारे कोजेज होते हैं. एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया, माइकोप्लाज्मा, इम्यूनो compromised. These are the causes. Okay, and next we have sign and symptoms. So what is sign and symptoms? Like fever, headache and confusion, altered consciousness, nausea and vomiting, seizures, and focal neuron deficit positive, and Burzinski sign and Kerning sign may not be or may not be present. May or may not be present, मतलब present भी हो सकता है और नहीं भी. ओके, तो ये एंसेफेलाइटिस है. इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करता हूँ, क्लिनिकल प्लस CSF cerebrospinal fluid may show elevated protein or WBC and CSF culture, PCR, CT, MRI, ये सब इसमें हम करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट हम सपोर्टिव केयर देंगे एंड ट्रीट अंडरलाइन कोज. ओके, एसाइक्लोवियर देंगे फॉर सस्पेक्टेड HSV एंड मैनेजेस सीजर्स एंड रेज्ड ICP. उसको हम मैनेज करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या होंगी? मॉनिटर न्यूरोसाइंस, GCS, ग्लासगो कोमा स्केल्स एंड सीवियर precautions, maintain airway, fluid balance and teach family. Okay, about the condition. तो ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट दिस इज ब्रेन एप्सिस. ओके, सो डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो इसमें हमारा लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन ब्रेन टिश्यू. ब्रेन टिश्यू में लोकलाइज्ड कलेक्शन हो जाना किसका? पस का, ब्रेन टिश्यू में. तो उसको हम डेफिनेशन के तौर पर बोलते हैं ब्रेन एप्सिस. तो ये कॉजेज में हमारा आता है इसमें डायरेक्ट इन्वेजन आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी, स्प्रेड फ्रॉम नियर बाय इन्फेक्शन, साइनस, ईयर, टीथ एंड हेमेटोजीनस स्प्रेड. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, फीवर एंड focal neurological deficit, seizures and sign of raised ICP. ठीक, तो ये हमारे साइंस आते हैं इसमें. एंड डायग्नोस्टिक की बात करें, डायग्नोसिस में क्या करेंगे हम? CT, MRI एंड रिंग एनहांसिंग लेजन्स एंड कल्चर टेस्ट वगैरह ये सब हम डायग्नोसिस में करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट हमें सर्जिकल ड्रेनेज, एंटीबायोटिक टारगेटेड टू ऑर्गेनिज्म. ओके, ये सब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जो मैंने कल बताया आप कल के लेक्चर में. कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा वो इस लेक्चर के बाद कल का लेक्चर देख लेना एक बार. ठीक है, तो आपको रिवाइज हो जाएगा. न्यूरो चेक्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आते हैं हमारे. तो यहाँ पे एक वन लाइन क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि फोकल इन्फेक्शन इन ब्रेन needs imaging and usually surgical drainage. Okay, and next we have multiple sclerosis. And what is multiple sclerosis? तो definition की बात कर लेते हैं. demyelinating disease of CNS, brain and spinal cord, जिसमें CNS में हमारा brain and spinal cord आता है.
कॉजिंग वेरिएबल डेफिसिट्स, तो इसमें बहुत सारे डेफिसिट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को इसमें डैमेज पहुंचता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सेंसरी एंड विजुअल प्रॉब्लम्स होती है इसमें, जैसे कि डिप्लोपिया, ब्लड विजन, निस्टैज्मस, ऑप्टिक न्यूरोटिक्स। एंड मोटर की बात करें तो गेट एटेक्सिया, स्पैसिसिटी, वीकनेस, हाइपरफ्लेक्सिया, पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ये सब होते हैं इसमें प्रॉब्लम मोटर वाले में, ठीक है। सेंसरी और मोटर अलग अलग इसमें डिसऑर्डर्स कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। एंड अदर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ब्लैडर एंड बॉवल डिस्फंक्शन हो जाता है, इमोशनल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, माइंड रिलेटेड बिहेवियर, थिंकिंग वगैरह चेंज हो जाती है। एंड डायग्नोसिस टेस्ट हम क्या करते हैं इसमें, क्लिनिकल प्लस एमआरआई एंड सीएसएफ की इसमें जांच होती है, ओके। ऑन्कोलॉजिकल बैंड्स ये भी देखते हैं। एंड नाउ फिर ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें हम कोर्टिको स्टेरॉइड्स देंगे एंड रिलैप्सिस डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपीज देंगे, टेस्ट्स कराएंगे, लिस्ट स्टेरॉइड, मसल रिलैक्टेंट्स एंड एग्जाम फोकस स्टेरॉइड एंड फिजियोथेरेपी, ये सब देंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, एनकरेज फिजिकल थेरेपी, ब्लेडर बॉल ट्रेनिंग एंड फैमिली एजुकेशन, तो ये सब हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये हाई इन टॉपिक्स क्या क्या होंगे, डीमाइलिनेटिंग, इम्पेयर्ड इम्पल्स ट्रांसमिशन, ऑप्टिक नर्व, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम ऑफन अफेक्टेड, ओके, ये सब अफेक्टेड हो जाएंगे। एंड MS demyelinating with replacing neurological deficit, sensory, visual and motor, ये सब हमारे इसमें वो हो जाएंगे। फिर आता है माइस्थीनिया ग्रेविस, MG जिसे हम बोलते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, तो इसमें हमारा डेफिनेशन आती है, ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, वीकनेस दैट वर्सन विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट, ओके। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ क्रॉनिक इम्यून ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मार्क्ड विद मस्कुलर वीकनेस विदाउट एट्रोपी, ओके। तो इसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल मसल वीकनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी विच इज यूजुअली रिलीव्ड बाय रेस्ट, जो कि रेस्ट के दौरान रिलीव होगी। एंड फोर्सेस इसमें आते हैं हमारे auto antibodies against acetylcholine receptors at neuromuscular junction, decrease receptors availability, impaired muscle contractions, okay। तो ये सब हमारी इसमें causes आते हैं। एंड क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पिटोसिस, डिप्लोपिया, facial weakness, dysphagia, risk of respiratory muscle movements, involvements and myasthenia crisis। डायग्नोसिस की बात करें तो एडोरोफोनियम टेंसिलियम टेस्ट होता है, उसको करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ACHE इनहिबिटर, उसको करते हैं। एंड ट्रांजिएंट इंप्रूवमेंट इंडिकेट्स पॉजिटिव आल्सो ACH, ओके। एंड रिसेप्टर एंटीबॉडीज इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी कोलिनेस्टेरिस and pyridoxine, corticosteroids, immunosuppressant and thymectomy if thymoma present, तो हम थाइमोक्टोमी देंगे, ठीक है। प्लाज्मा एक्सचेंज ऑफ IVIG इन क्राइसिस, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो हम मेंटेन एयरवे, शेड्यूल एक्टिविटी 20 to 30 मिनट आफ्टर द मीट्स, पीक इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है। एंड केयरफुली स्वॉलाइंग करवाएंगे, प्रिकॉशंस, टीच चूइंग ऑन अनअफेक्टेड साइड, अवॉइड हॉट फ्लूइड्स इन फटीग इफ फटीग, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव गुलियन बेयर सिंड्रोम, GBS जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो एक्यूट ऑटो इम्यून
डिमाइलिनेटिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व्स होती है, असेंडिंग वीकनेस हो जाती है इसमें। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो बिगन्स विद द वीकनेस and diminished reflex in lower limbs. Ascending flaccid paralysis can progress to quadriplegia and respiratory muscle paralysis. And diagnosis में clinical plus CSF, albino, cotelogic dissociation, increased protein, normal and low cells, nerve conduction studies. तो ये सब होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो सपोर्टिव केयर एंड प्लाज्माफेरेसिस और आईजी मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस। These are the diagnosis tests: NAC intervention, respiratory monitoring, airway management, hemodynamic support, passive ROM, prevent complications and pressure sore com prevent करेंगे। Now we have trigeminal neuralgia. What is trigeminal neuralgia? And definition: sudden, severe, recurrent pain. Okay. Disruption of the trigeminal fifth cranial nerve. Okay. And features की बात करें तो unilateral shooting या stabbing, facial pain triggered by touch, and brushing teeth, cold air, eating, ये सब हमारे फीचर्स होंगे यानी कि साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो कार्बिमेजेपिन फर्स्ट लाइन ड्रग देंगे, मे रिक्वायर्ड माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन और आरएफ एल्बुलेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो टीच ट्रिगर्स टू अवॉइड, पेन कंट्रोल एंड मीजर्स, ओरल केयर। These are the nursing intervention. Next we have disease Bell's palsy. What is Bell's palsy? तो डेफिनेशन की बात करें यूनिलेटरल फेशियल नर्व यानी कि सेवेंथ नर्व पाल्सी, ऑफन आइडियोपैथिक, इसका कोई कॉज पता नहीं है अभी, अफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स। फीचर्स की बात करें फ्लैसिड फेशियल पैरालिसिस एंड इनेबिलिटी, ये देखने को मिलता है। टू क्लोज आई and raise eyebrow, loss of taste anterior two-third, drooling. Causes आता है infection, trauma, meningitis, tumor and but typically idiopathic. ज़्यादातर पता नहीं होता बट ये चीज़ देखने को मिलती है। मैनेजमेंट में फेशियल एक्सरसाइज, आई केयर, lubrications and patching, protect from dryness and corneal injury, often steroid plus antivirals देते हैं। ठीक है, and first line acute unilateral facial paralysis and protect the eye and do facial exercise. Okay, up next we have Parkinson's disease. So what is Parkinson's disease? Definition: chronic progressive degenerative disease and tremor, rigidity, ये सब आते हैं इसमें। एंड ब्रेडिकाइनेशिया। पैथोलॉजी की बात करें तो लॉस ऑफ dopaminergic neurons in substatenic nigra, imbalance between dopamine and decrease and acetylcholine increase हो जाएगा। ओके, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें ट्रीमर एट रेस्ट, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, मास्क फेस and shuffling gait, postural instability, drooling and dysphagia. These are the signs. and diagnosis टेस्ट की बात करें तो इसमें हम क्लिनिकल फंक्शनल असेसमेंट MMSE and EEG, electroencephalography and CT scan, MRI, and to exclude the other causes. Okay, ट्रीटमेंट की बात करें लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, मेन स्टे होता है, डोपामाइन एंटागोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट, एंड ब्रोमोक्रिप्टिन एंड रोपिनिरोल, MOA, इनहिबिटर, बीटा इनहिबिटर। ओके, सपोर्टिव थेरेपीज देंगे।
एंड नर्सिंग इंटरवेंशन में सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे. ओके. एंड अवॉइड फूड्स हाई इन विटामिन B6 एंड दैट रिड्यूस लीवोडोपा इफेक्ट केयर गिवर टीचिंग. ओके. तो ये केयर गिवर जो है उसको टीच करेगा. नेक्स्ट वी हैव अल्जाइमर डिसीज. एंड अल्जाइमर डिसीज क्या होती है? प्रोग्रेसिव irreversible dementia with gradual cognitive decline. एंड फीचर में स्टेजेस आती है हमारी. इसकी अर्ली स्टेज होती है जिसमें रिसेंट मेमोरी लॉस होता है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब इसको वर्ड फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है. फिर आती है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज. इसमें डिसओरिएंटेशन हो जाता है एंड वंडरिंग होती है एंड एजिटेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है. एंड लास्ट स्टेज एंड स्टेज टोटल डिपेंडेंस हो जाता है, सीवियर मेमोरी लॉस हो जाता है इसमें, इनेबिलिटी टू ईट एंड swallow. ओके. क्लिनिकल साइंस हम बात करें तो फॉरगेटफुलनेस, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, पर्सनालिटी चेंजेस एंड लेटर डिस्प्लेसिया. मूवमेंट की मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देंगे. कोलिनिस्ट्रेल इनहिबिटर्स, डोनिपेंजिल, rivastigmine and galantamine support the and safety caregiver education provide करेगा regarding the disease. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हंटिंगटन डिसीज. व्हाट इज हंटिंगटन डिसीज? तो डेफिनेशन में हम बात करते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर. इसमें हम कोरिया एंड डिमेंशिया दोनों होता है. कोरिया क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं एंड इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, इमोशन डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टी चूइंग एंड सोलोइंग. तो इसमें डिफिकल्टी होती है. एंड नेक्स्ट इज ऑनसेट कैसा होता है? यूजुअली 25 to 45 ईयर्स, 50% इनहेरिटेंस रिस्क ऑफ ऑफस्प्रिंग. एंड आउटकम में क्या होता है? डिमेंशिया एंड डेथ विदिन 10 to 15 ईयर्स टिपिकली. हंटिंगटन डिसीज में क्या होता है? इनहेरिटेड कॉर्निया एंड प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. तो ये दोनों चीज होती है अगर वन लाइन में बात करें तो. नेक्स्ट वी हैव एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS एंड लो गैरीज डिसीज जिसे हम बोलते हैं. इसमें क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड वीकनेस ऑफ वॉलेंटरी मसल्स. तो दिस इज द कंडीशन इन ALS, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. फीचर्स की बात करें तो उसमें प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, क्रैम्प्स, ट्विचिंग, spasticity, loss of motor neurons in anterior forearm and lower brainstem. ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक, नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक. सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं एंड मे प्रोलॉन्ग लाइफ स्लाइटली. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. अगर हम फर्स्ट लाइन में बात करें ALS क्या होता है तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होता है. ठीक है. जिसमें पैरालिसिस सेंसेशन स्प्रेड हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव ब्रेन ट्यूमर. सो व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर? प्राइमरी. तो क्या था? बिनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के ट्यूमर होते हैं. बिनाइन यानी कि थोड़ा कम एंड मैलिग्नेंट यानी कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज से पहले से ही हो रहा है, पता बाद में चलता है. ठीक है. ग्रोथ दैट compresses adjacent brain tissue, increased ICP and focal sign. ICP यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ओके. एंड कॉमन टाइप्स की बात करें तो इसमें मेनिंजियोमा, ग्लायोमा. साइन डिपेंड्स ऑन लोकेशन. टेम्पोरल में अगर होगा तो सीजर्स एंड ओसिपिटल में होगा तो विजुअल लॉस एंड फ्रंटल में होगा तो पर्सनैलिटी चेंजेस एंड पिट्यूटरी में होगा तो हार्मोनल प्रॉब्लम. ये सब आ सकते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव डायग्नोसिस टेस्ट. तो CT, MRI, EEG, एक्सरे, स्कल एंड लेस कॉमन होगा इसमें. ठीक है. ट्रीटमेंट सर्जरी प्लस रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन हिस्टोलॉजी. अगर हम फर्स्ट लाइन इसको डिफाइन करें तो फोकल न्यूरो डेफिसिट प्लस रेज्ड ICP शुड प्रॉम्प्ट इमेजिनिंग. नेक्स्ट वी हैव लास्ट न्यूरो
सिस्टाइल सीरियोसिस। और डेफिनेशन में CNS इन्फेक्शन बाय टेनियोसोलियम लार्वा, मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक CNS डिसीज। ओके, कॉजेज में हमारा इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड पोर्क या एग्स, ठीक है, ये इंजेक्शन हो जाना इसका एंड सिस्टिक इन ब्रेन, सीजर्स, फोकल डेफिसिट, दीज आर द कॉजेज। एंड फर्स्ट लाइन की बात करें तो लीडिंग कॉज ऑफ एडल्ट ऑनसेट सीजर इन एंडेमिक एरिया, ट्रीट एंटी पैरासाइटिक प्लस सिम्टोमेटिक कंट्रोल। तो दीज आर द disorders and disease in nervous system. I have completed all this, and you can download the PPT and notes and write down in your notebook for revision purpose, and you can score better in your exam. Okay, अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप इस तरीके से ही लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छा फायदा हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब ये थोड़े वीडियो मैं पहले लिख के शूट करता था, अब मैं क्या करता हूँ कि पहले नोट्स लिख लेता हूँ या फिर बना लेता हूँ, उसके बाद आपको शेयर कर दूंगा, तो इजीली आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वीडियो को देखने में। 20 मिनट्स का एक लेक्चर होगा या फिर 30 मिनट्स मैक्सिमम, इसमें आप पूरा अच्छे से समझ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर कर देना भाई इसे अपने सभी दोस्तों को रिगार्डिंग।